भारत न्यूज, भारत की आवाज। बकानी में अनेक पक्षियों की अकाल मौत का मामला सामने आया है। भगवान नरसिंह मंदिर पर विशालकाय वृक्ष पर लटके चमगादड़ पिछले कई दिनों से टपक कर मर रहे हैं। इसी वजह से स्थानीय रहवासियों में भी डर व परेशानी का माहौल बना है, जिसकी सूचना लोगों ने ग्राम पंचायत को भी दी है। कई मृत चमगादड़ों से आ रही बदबू से स्थानीय रहवासी परेशान हो रहे। ऐसे में बीमारी फैलने की आशंका भी बनी है। पशु चिकित्सक डॉक्टर अनुराग द्विवेदी ने बताया, हीट वेव के कारण इन चमगादड़ों की मौत हुई है। वहीं वन विभाग के रेंजर सुरेंद्र शर्मा बताते हैं, अधिक तापमान होने से अन्य स्थलों से भी ऐसी खबरें सामने आई है। इस घटना को रोकने के लिए पक्षियों के लिए परिंदे बांधना, पानी की व्यवस्था करना महज एकमात्र उपाय है। बकानी से श्याम कुशवाहा की रिपोर्ट। दस्तया तो देखने में यह है कि ये गर्मी की वजह से पानी के जो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से मरना का कारण सामने आ रहा है। क्योंकि इनमें जब अभी आपने देखा एक दो एकदम से नीचे गिरे हैं, तो उनमें ऐसा कोई बीमारी का या ऐसा लक्षण अपने को दृष्टिगोचर नहीं हुआ जो अपन कह सकें कि इनमें कोई बीमारी है। लेकिन अभी जो है तापमान बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और चमगादड़ जो है पूरी तरीके से रात्रिचर पक्षी होने की वजह से उसको पीने का पानी मिल ही नहीं रहा है। दिन में कर ही नहीं सकता वो कुछ भी। इस वजह से क्या है कि डिहाइड्रेशन की वजह से वो नीचे गिर रहे हैं। और उनके मरने का जो अभी प्रथम दृष्टया कारण जो लग रहा है वो यही है कि पानी की कमी, लू लगने की वजह से है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर का। तो इसके लिए कुछ प्रयत्न करेंगे सर? प्रयत्न तो क्या है कि इनके लिए जैसे अपन जमीन पर या पेड़ पर आसपास अपन पानी के परिंदे बांध सकते हैं, ताकि वो उसमें पानी पी सकें, अपने पानी की कमी को पूरा कर सकें। थोड़ा सा उसमें नमक की मात्रा अपन मिला दें ताकि उनको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही हो जाए इनका। क्या समस्या है बाबा आपका? यहाँ हर 20-25 रोज चमगादड़ 20-25 रोज गिर रहे हैं ऊपर से पेड़। 3 इमली के पेड़ हैं, ये बस स्टैंड के पास है, बकानी नरसिंह मंदिर के पास है। बहुत बड़ी बदबू आ रही है। कम से कम 30-40 रोज गिर रहे हैं 8 दिन से। यहाँ बीमारी का खतरा है। यहाँ कम से कम 3 इमली के पेड़ पे 1-1.5 हजार चमगादड़ रहते हैं यहाँ। और 8 दिन से रोजाना गिर रहे हैं यहाँ कोई भैया शुभ नाम क्या आपका? माय नेम विजय। अच्छा, क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या है सर कि ना ये नरसिंह मंदिर बाग बकानी है सर, सब्जी मंडी में, जहाँ पे 3 इमली हैं। इसके ऊपर है ना 2-2.5 हजार मतलब है ना ये चिमगादड़ है। तो ये डेली मर रही है, गर्मी की वजह से मर रही है, काई से मर रही हो हमें पता नहीं है। और इससे हमारे बच्चे जो बहुत सारे हैं उनके लिए खतरा है सर। तो ये जो आपने ये स्थानीय प्रशासन को अवगत नहीं करवाया? हम वन विभाग में भी जाए, वहाँ से भी मैडम आई थी जो 8-10 बाग चमगादड़ बोरी में कट्टे में भर के लेगी, ऊपर बाकी का कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में और सरपंच साहब के पास भी जाए, सबके पास जाए, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सरपंच साहब ने जो स्थानीय प्रशासन है जो आपका ग्राम पंचायत, तो उनको कब अवगत करवाया? उनको 2-3 बार कह दी, पर वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पे बदबू की मारी बीमार हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। चमगादड़ उड़ती गिर रही है, नीचे पड़ रही है। अच्छा भाई, यहाँ से परेशानी कितनी हो रही है आप लोगों को? सब हो रही है यहाँ तो बहुत सारे छोरा छोरी तो नहीं खड़े हैं यहाँ बारे बार घर में बुरा रहा। सरपंच काय को खट को सब आड़े सही सुना हूँ, चला बार दे चल। तो लगभग कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ तो सभी है, 5-7 घर है। अड्डी है 4 रुपए तो घर है। तो भैया आप एक चीज बतलाओ कि यहाँ पे जो 5-7 घर बतला रहे हैं, तो इसमें कितने आदमी हैं? यहाँ पे लगभग 20-25 आदमी रहते हैं, पर उनमें से अभी कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। और यहाँ पर लगभग 90% से ज्यादा चमगादड़ मर चुकी है और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो स्थानीय प्रशासन को आपने अवगत करवाया तो उन लोगों ने क्या बोला? उन्होंने कहा करवा देंगे, ऐसे ही है, और कोई भी नहीं आया। तो कौन कौन को अभी अवगत करवाया आपने? सर हमने ना प्रशासन को सबको बोल चुके हैं, हम लोग फोन भी लगा चुके हैं। और गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है और कुत्ते भी खा रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं। उनसे हमारे क्या है कि यहाँ पे खतरा फैल रहा है, वायरस फैल रहा है सर। ये नहीं, किन को बोल के आए हैं अभी तक? ये तो सर सरपंच को भी कॉल किया है और यहाँ पे रेंज विभाग में भी बोला था, लेकिन अभी तक तो ओनली रेंज विभाग में से आए हैं मैडम। तो उन्होंने यहाँ से जो चमगादड़ मरी हुई वो लेकर के गए थे। तो ग्राम पंचायत वाले इनको नहीं उठा रहे हैं क्या? अभी ग्राम पंचायत वाला कोई भी नहीं आया है।
मामला ये है कि अपन देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कल ही बहुत ज़्यादा तापमान था जिससे न केवल इंसानों को खासी परेशानी का सामना पड़ रहा है, अपितु प्रकृति को भी, छोटे छोटे जीवों को भी परेशानी का सामना पड़ रहा है। एक हीट वेव जो चल रही है, इससे क्या होता है कि किसी भी प्राणी का थर्मोस्टेट गड़बड़ा जाता है, जिससे उसके और भी सिस्टम प्रभावित होते हैं, जिससे यदि जानवर छोटा है, उसका टॉलरेंस पावर कम है, तो उसकी मौत भी हो सकती है, या फिर वो घायल हो सकता है, मूर्छित अवस्था में जा सकता है, या कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस बेहोश जैसी स्थिति में जा सकता है। वैसा ही इन कुछ पक्षियों का, जैसे कुछ चमगादड़ों का देखने में आया, बकानी कस्बे में कुछ चमगादड़ें ऊपर से नीचे गिर गई, तो कहीं ना कहीं हीट का प्रभाव उनको प्राथमिक रूप से नजर आता है। इसके लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा सभी को कि आप अपने आसपास न केवल अपना पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, और ऐसी स्थितियों को जिनका वो आवास है उसको बना रहने दें। कोई भी बड़ा बरगद का पेड़ है तो पेड़ में पानी की मात्रा भी होती है, छाया भी होती है, हीट का इफेक्ट भी उनके कम होता है। यदि उनको कोई पेड़ नहीं मिलेगा, वो किस भवन आदि में अपना आश्रय स्थल बनाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको प्रकृति के कोप का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास पशु पक्षियों के लिए पानी भरते रहें, उन्हें दाना डालते रहें और उनके प्रति सहानुभूति रखें। यदि आपको कोई पक्षी कहीं गिरा हुआ मिलता है, उसको उठाकर आप छाया में रखें, कुछ पानी की व्यवस्था करें, जिस जमीन पर उसको रखें वहाँ थोड़ा पानी पिलाएं, पानी डालें, तो उससे कुछ उसका इफेक्ट कम होगा, उसकी जान बच सकती है। धन्यवाद। थैंक यू। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा।